अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं हूं पीरजादा शारिक और मैं आया हूं एक और शुमारा लेकर। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि हम आपके लिए नए नए ताज़ा तरीन तफसीलातों पर हमारे प्रोग्राम होते हैं। और आज फिर से एक बार हम आज के इस वक्त की बात करें जहां पूरी दुनिया की हम बात करें, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों के अंदर हीट वेव चल रही है, यानी कि गर्मी की लहर चल रही है। हाल दिनों में आपने सुना ही होगा सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए किस तरह से सऊदीया में हीट वेव है और कई सारे हाजी साहिबान जो है वो फौत हो चुके हैं। हम इसी हीट वेव की बात करें तो 1956 से लेकर अगर हम 2024 तक की बात करें, कई बार हीट वेव आई है। 1956 में आई, 1998 में आई है, 2022 में आई है और फिर 2024 में, 2019 में, ऐसे ही करके अगर हम बात करें 1998 में हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 2500 अफराद इसमें फौत हो चुके। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज अप्रैल से लेकर अभी जून ही चल रहा है और 411 के करीब अमवातें हुई है। बहरहाल इन मामलों पर बात करेंगे हम माहिरीन से। मेरे साथ फवाद गुलजार साहब है जो कि एनवायरमेंटल साइंस लेक्चरर है और शोपियां के अंदर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करेंगे माहौलियात के मुतालिक। और सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं आज के शुमारे में। और फुर्सतन अवलन ये जानना चाहेंगे कि हीट वेव जो इस वक्त हर एक की ज़ुबान पे है, ये है क्या चीज़ और वजूहात क्या है, किस तरह से आती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका खैर मकदम है। हम बिल्कुल खुश हुए आप हमसे मिलने आए इस बात पे चर्चा करने के लिए। मैं भी एक माहौलियात का एक तालिब इल्म हूँ, बिल्कुल, तो इस पे हम जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक आपका सवाल है कि हीट वेव क्या है, हीट वेव का एक अपना क्राइटेरिया है। हीट वेव उस चीज़ को हम कहते हैं जब हॉट क्लाइमेट रहेगा मोस्टली कम से कम 2 दिन तक, तो ये इसका अपना क्राइटेरिया है कि हीट वेव को हम कहाँ, कब और कहाँ बताएं। जब ये 2 दिन तक एक गर्म मौसम रहेगा, तकरीबन हिली एरियाज में अगर ये 30 डिग्री का पारा जो है वहां तक चला जाएगा कंटिन्यूसली 2 दिन के लिए, तो फिर करार दिया जाता है कि ये हीट वेव है। अगर हम प्लेन्स या अदर रीजन्स की बात करेंगे, वहां 50 डिग्री अगर 2 दिन कंटिन्यू रहा तो उस चीज को हम हीट वेव कहते हैं। तो सिंपली अगर हम आज बात करेंगे, पूरी दुनिया इस लपेट में आ गए है, इस हीट वेव की लपेट में आ गया है, तो हमारा भारत भी और हमारा जो कश्मीर है ये भी इस चीज में आज पाया जाता है, इस हीट वेव के अंदर पाया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे, इससे पहले हमारे जो डायरेक्टर है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनाब मुख्तार साहब, उन्होंने भी ये वाज़ह किया था मई में उन्होंने बताया था कि काजीगुंड जो है, काजीगुंड का जो मिनिमम टेम्परेचर उस दिन था वो 34 डिग्री सेल्सियस था। दैट मीन्स उन्हीं दिनों से, मई के महीने में ये जो कश्मीर है उसी रीजन में ये हीट वेव के जद में आ चुका है। सर क्या कुछ इसमें करना, क्या वजूहात है क्यों ये हीट वेव जो है आ जाती है? अगर हम आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि 2 दिन के, लेकिन अभी हम मई से लेकर अभी जून में दाखिल हो चुके और जून के जो आखिरी मरहले चल रहे हैं जून के, फिर भी जो गर्मी है, हम कश्मीर की बात नहीं करवाती, कश्मीर में तो मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम मुल्क के बाहरी हिस्सों की बात करें, वजूहात क्या है ये हीट वेव इस कदर आ जाती है? देखिए जनाब, मैं वही कह रहा हूँ कि हीट वेव चली आ रही है पूरी दुनिया में भी और यहाँ भी आज हीट वेव है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है उसने वो पार कर दिया है हीट वेव का। अब कारण बहुत सारे हैं। अगर हम ग्लोबली इस चीज को देखेंगे कि हीट क्यों आ रही है, एक्चुअली सबसे ये बात है कि क्लाइमेट चेंज एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ एनवायरमेंटल साइंस में हम पढ़ते आ रहे हैं और इस चीज को परखाया भी जाता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वही एक फैक्टर है। उसी के कुछ ऐसे काज है जिसकी वजह से हीट वेव का सामना करना पड़ता है। मैं आपको तफसीलन इस तरीके से बताऊंगा। अगर रुथलेसली हम अर्बनाइजेशन की ओर जा रहे हैं, हम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन की बातें कर रहे हैं। मैं एक स्टैटिस्टिकल डेटा आपसे शेयर करना चाहता हूं। यहाँ 2000 से 2020 तक एक स्टडी की गई है जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट आ गया है। उन्होंने बताया है कि इन 10-12 सालों में डिफॉरेस्टेशन रेट जो है वो 8% हो गई है यहाँ
कश्मीर में, अच्छा। उसकी वजह से 1.5% जो टेम्परेचर का जो पारा है वो चढ़ गया है। इससे अंदाजा लगाया जाता है ग्लोबली कितना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये बहुत सारे फैक्टर्स है, क्योंकि पौधों का इतना इम्पोर्टेंट होना बहुत ही जरूरी है। कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, कुछ क्लाइमेट का जो बैलेंस करना वो इन प्लांट का काम है, ट्रांसपिरेशन है, शेड देना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक प्रोसेस है जो हमारे फॉरेस्ट्स या प्लांट्स करते हैं। जब वो नहीं रहेंगे तो जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है डेफिनेटली वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसका जो रिजल्ट है वो हीट वेव आज आप देख रहे हैं। जिस तरह अभी आप डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे थे, कई सारे ऐसे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो एक ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें रिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, बच्चों को इसकी तरफ रागिब किया जा रहा है, बड़ों को ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं। ये जो हम पुराने पौधों की बात करें, उनके कटने से और नए पौधे जब तक उगेंगे तब तक ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, अगर हम रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन की बात करें और कंपैरिजन हम रेट ऑफ एफॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन की बात करें, वो तो चलते आ रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या बहुत सारे एनजीओ इस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल। मगर आपको यकीन नहीं होगा कि ये एक पौधा, अगर हम पाइन की बात करेंगे, वो कितने साल तक वो बड़ा हो जाएगा, कितनी कैनोपी कब तक हो जाएगा, ये लंबा चौड़ा है। इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर ये था कि आप मत काटिएगा। साइड में हम एफॉरेस्टेशन करते हैं या रिफॉरेस्टेशन करते हैं, मगर इट टेक्स टू मच टाइम उस चीज को करने के लिए। और सराहना है हर एक चीज की, हर एक लोगों की भी, गवर्नमेंट के भी, लोगों के भी करते आ रहे हैं कि हम अपने माहौल को किस तरीके से सही सुधार में लाएं। तो इन जितने भी कैटास्ट्रोफिक या डिजास्टर आते हैं उनसे हम बचें। जब भी ये हीट वेव होती है या टेम्परेचर जिसकी हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, तो लोग शैडो में जाना पसंद करते हैं। अक्सर कहा जाता है, जैसे पुराने लोग, अगर हम बुजुर्गों की बात करें, आप चिनार के दरख्त के नीचे रहो लेकिन अखरोट के दरख्त के नीचे नहीं रहे, क्योंकि उन दोनों के टेम्परेचर में, उन दोनों के शेडो में टेम्परेचर काफी फर्क होता है। देखिए एक चीज है, ये एक बायोलॉजिकल बॉटनी के रिलेटेड आपने भी क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे, अगर हम अखरोट की बात करेंगे, वो ऐसे सिक्रीशन रिलीज करता है जो फेवरेबल नहीं है ह्यूमन हेल्थ के लिए। कंपैरिजन टू चिनार एंड अदर जो पाइन वगैरह है, ये ठंडक महसूस ज्यादा कराते हैं हर एक को, और ऐसी प्रोसेस इनमें हो जाती है। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हम यूं कहेंगे उनमें कंपैरिजन में ज्यादा है इन प्लांट्स में बनस्बत के दूसरे जो है। सर, मैदानी इलाकों में जिस तरह अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो कुदरती तौर पर जंगलात जो है वो वहां पे पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों में ऐसे कौन से पौधे उगाने चाहिए जो हमारे लिए मुफीद होंगे? देखो, एक ट्रेंड है हमारे यहाँ एनवायरमेंटल साइंस में जिसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। अगर हम साथ साथ में पैडी फील्ड्स, क्योंकि पैडी फील्ड्स हम जहाँ प्लेन्स की बात करते हैं, पैडी फील्ड्स या जो ऐसे प्लांटेशन होते हैं वहाँ फॉरेस्ट नहीं होते हैं, साथ साथ में ऐसे भी प्लांट्स हम लगा सकते हैं विंड ब्रेकर्स के तौर से, पेड़ के, नाशपाती वगैरह या एप्पल के दरख्त या और कोई मतलब ब्रेन वगैरह वो चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं साइड में। वो उस चीज को हम एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जानेंगे। तो या हम एक चीज है उसको बोलते हैं ग्रीन बेल्ट्स। अगर हम प्लेन्स में या सिटीज में ग्रीन बेल्ट्स का शुरुआत करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट भी हमें बताती है और लोगों को भी आगे आना चाहिए, तो वो ग्रीन बेल्ट्स का वो शुरू करेंगे प्रैक्टिस, तो उससे हम बचेंगे प्लेन्स में भी। सर, पानी पे हीट वेव का कितना असर रहता है? अच्छा है, देखो अगर हम इम्पैक्ट करेंगे जनरल मेरे आप अशरोजन याद की इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव ऑन ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन कैटेगराइज द इम्पैक्ट ऑफ दिस हीट वेव ऑन डिफरेंट एरियाज। लाइक ह्यूमन हेल्थ तो है ही, इसमें बहुत सारे हार्ट स्ट्रोक है या कुछ हाइपरटेंशन है या डिजीनेस है या हेडेक है, ये छोटे छोटे और बड़े बड़े भी, या कार्डियक स्ट्रोक इससे होता है। अगर हम बात करेंगे हीट वेव का, पानी या एग्रीकल्चर फील्ड से बहुत असर पड़ता है, क्योंकि उसकी जो केमिस्ट्री है वो चेंज होती है, क्योंकि पोल्यूशन लोड ज्यादा हो जाता है, या एग्रीकल्चर या बहुत या इकोनॉमिक इम्पैक्ट इनसे हीट वेव से पड़ जाता है। देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट से क्या हो जाता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज रन अप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे मार्केट्स क्लोज हो रहे हैं इन चीजों से। तो
एक ही इम्पैक्ट नहीं है, ह्यूमन हेल्थ का ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स भी है जिन पे हीट इम्पैक्ट करता है, हीट वेव जो है इम्पैक्ट करता है। एयर पोल्यूशन या हम वाटर पोल्यूशन की बात करें, ये चीजें भी इसमें हीट वेव ला सकती है। वाटर पोल्यूशन ये सेकेंडरी पार्ट में आ जाता है। अगर हम एयर इंडेक्स की बात करेंगे, एयर को इसके साथ अच्छा बड़ा नाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हम चेक भी करेंगे वो मुतासिर हो रहा है। हमारे यहाँ अगर हम श्रीनगर की आज की बात करेंगे, वहाँ वेहिकुलर फ्लीट, डस्ट या स्मार्ट सिटी का आज प्रोग्राम चला आ रहा है वहाँ पे, वहाँ इतना कंजक्शन, इतना काम तो करना है, हम उस चीज को नहीं रोकेंगे, तो वो चीजें रिलीज होते हैं, पोल्यूटेंट लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, बहुत सारे जो ये पोल्यूटेंट्स, फर्ज कर लो कोई डस्ट है या कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो जाएगा, उससे क्या हो जाता है, वो ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में, या मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड उसी जुमरे में आ जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का उनका एक कैरेक्टर है, उनके दो पेरिफेरी होते हैं, एक ऊपर से, एक साइड से ऊपर और नीचे। ऊपर की ओर हाई रेडिएशन नीचे आ जाते हैं, जो हीट रेडिएशन है उनको वो ट्रैप करते हैं। इसका मतलब है जितना कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन कंसंट्रेशन आज की डेट में हमारे प्लेन्स में भी उनका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी बदौलत से ट्रैपिंग ऑफ हीट जो है वो ज्यादा हो जाता है। मॉइस्चर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर, लोअर एटमॉस्फेयर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हीट वेव आपके सामने। स्कूलों में किस तरह से अवेयर किया जाए ताकि हम अपनी जो नौजवान पोते हैं उसको सिरे से अवलन ही समझाए कि किस तरह से आप इन चीजों से बच सकते हैं। देखो, अच्छा आपने सवाल छेड़ा है। स्कूल जो है, स्कूल वो प्लेटफॉर्म है जहाँ सोसाइटीज एक्चुअली बनती है। जो बच्चे यहाँ आ जाएंगे, एक बच्चा पूरे मोहल्ले, एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से वो अगर उसको सही मायने से अवेयर किया जाए, हाँ, टेक्निकली, प्रैक्टिकली, इथिकली, मॉरली, हर एक चीज से उसको समझाया जाएगा और वो अपनी सोसाइटी को इनकलकेट करेगा। मतलब वो सुशासन से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मोहल्ले का, एक गांव का, एक सोसाइटी का एक रिप्रेजेंटेटिव बच्चा यहाँ से हमारे पास आ जाता है। उसको अगर हम असातिज़ा किराम अच्छे से साधारण आसान तरीके, आसान भाषा में उसको समझाए भाई हमें क्या करना है और कैसे हमें बचना है और आज की डेट में हो क्या रहा है। बिल्कुल, अब अगर वो मान की हीट वेव आज समझाना खतरों बचन बड़ बेहतरीन उनको देखना है कि क्या स्कॉर्चिंग हीट क्या करते हैं, माहौल ऐसा बना हुआ है तो वो इस चीज को संभाल सकते। तो आम लोगों के लिए भी, आम भी है, खास भी हुई है, सोसाइटी है, उनके लिए एक मैसेज है आज के इस हीट वेव के कंडीशन में हमें प्लेंटी ऑफ वाटर लेना चाहिए, फ्लूइड्स लेने चाहिए और शुगर वाले जो भी कोई फ्लूइड है उनको अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन कंटेंट जो है खासकर आज मांस वगैरह ये थोड़ा सा कम लेना चाहिए, प्रोटीन कंटेंट कम लेना चाहिए। साथ ही में ड्रेस जो है वो कूलिंग ड्रेस होना चाहिए, कॉटन वेयरिंग होना चाहिए और लूज कपड़े पहनना चाहिए। बाहर से तभी निकलना चाहिए जब जरूरत पड़े, जब मामूल की जरूरत पड़े तब निकलना चाहिए। फार्म या जमींदारी वगैरह वो करते आते हैं, वो उनको वो आप टाइम दीजिए, वो सुबह सवेरे निकल सकते हैं और बाद में जा सकते हैं अपने खेत खलिहान में अपना काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी ऐसे अपने होशियार हिसाब से रहना चाहिए। और सन प्रोटेक्शन में ये आ जाता है, आप सन ग्लासेस का यूज कीजिएगा, सनस्क्रीन आप इस्तेमाल करिएगा। तो बहुत सारी मिटिगेटिव मेजर्स हैं हमें अडॉप्ट करना है। देखो एक फास्ट ट्रैक पे आ रहा है इस वक्त जो हीट वेव की बात है, इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, प्रिपेयरनेस हमारे पास है, हम वो चीज स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं जिससे हम इस डिजास्टर से बच सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ। हम कलील वक्त साथ मसरूफियात थी, फवाद गुलजार साहब के यहाँ पर लेक्चर है या उनकी मसरूफियात काफ़ी थी और इस मसरूफियात के बावजूद भी उन्होंने हमें वक्त दिया। और जाहिर सी बात है कि इनके भी दिल में यही है कि किस तरह से हम अपने आस पड़ोस के माहौल को बचा सके और हमारे जो बच्चे बुजुर्ग इन चीज़ों से मुतासिर हो रहे हैं, जिस तरह अमवातें हो रही है हीट वेव की वजह से, और इन चीज़ों से बचा जाए। स्कूल में बच्चों को अवेयर किया जाए, असातिज़ा की जिम्मेदारी है। हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि हमने अपने नाज़रीन के लिए प्रोग्राम लाया ताकि जो इस वक्त जो हीट वेव का माहौल चल रहा है इसकी वजूहात क्या है, किस तरह से बचा जाए। माहिरीन हमारे साथ थे। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए किसी मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।